कि तू क्यों दुख पा रहा है, तू मेरी शरण आ जा। कोई भी जो महान पुरुष होते हैं, उनके लिए लज्जा की बात होती है कि किसी को कहे कि तू मेरी शरण आ जा। और भगवान है वो इतना हमसे प्यार करते हैं, इतने इतने हमारे प्रेमी हैं कि वो इस बात को भूल ही जाते हैं कि मैं अपने शरण आने की बात क्यों कह रहा हूं। उनकी दृष्टि केवल इस पर रहती है कि ये संसार को अपना मान करके दुख पा रहा है, इसका दुख कैसे दूर हो। तो पहले तो भगवान ने 64-65 में अर्जुन को आश्वासन दिया कि मैं तेरे को बहुत ही गोपनीय बात कहता हूं, सर्वगुह्यतम। कहता इसलिए हूं कि तू मेरा अत्यंत प्यारा है और मैं तेरे हित के लिए ये बात कह रहा हूं। मेरा प्रिय मित्र है। तो भगवान ने अत्यंत गोपनीय बात कह रहा हूं, ये बात कह करके फिर ये कहा, मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा ही पूजन कर, मुझे नमस्कार कर। और मैं तुमसे ये प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। हाँ। और फिर भगवान ये सब कह करके और अत्यंत गोपनीय सार बात अब बताते। 66वें श्लोक में कहते हैं, सब धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और अर्जुन जी के मन में ये बात थी कि भाई युद्ध करने से पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। एक तरह से हमको ये बात हम सब मनुष्यों के लिए कह रहे हैं कि तू आश्रय किसी का भी लेगा मुझे छोड़कर तो तेरा काम बनेगा नहीं। धर्म का आश्रय लेगा तो भी तेरे को तो आश्रय मेरा लेना चाहिए। तो यहाँ धर्म का आश्रय छोड़ने का मतलब धर्मों को छोड़ने का नहीं है। यहाँ ये अर्थ है, धर्म का अर्थ यहाँ पर कर्तव्य कर्म दिया गया है। तो कर्तव्य कर्म भी जो करता है तो वो मेरे ही लिए कर, मेरी प्रसन्नता के लिए कर। गीता के अनुसार धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य कर्म का वाचक है। भगवान ने कई तरह से धर्म की व्याख्या करी है। स्वभावज कर्म कहा है, कहीं स्वधर्म कहा है। तो वास्तव में जो भी अपना वर्ण धर्म के अनुसार जो भी अपने लिए कर्तव्य है वो सब धर्म के रूप से ही कहा गया। तो अगर ये कर्तव्य कर्म छोड़ने की बात होती तो अर्जुन तो कह ही रहा था कि मैं युद्ध छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं। भगवान का अर्थ कर्तव्य कर्मों को छोड़ना स्वरूप से छोड़ने की बात नहीं है। जो हम आश्रय लेते हैं उस आश्रय के लिए भगवान कहते हैं आश्रय केवल मेरा ही ले। और जो उनके मन में बात थी कि ये मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, तो भगवान ने ये कह दिया, अहं त्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि। तो मेरी शरण आ जाएगा तो फिर पाप कहाँ रहेंगे। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका भाव ये है, जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे
वृत्तियों आचरणों में आदि फर्क नहीं पड़ा, उनमें सुधार नहीं हुआ, भगवत दर्शन भगवत प्रेम आदि में तुम्हें कमी दिखती है, तो उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो, कारण कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तब मेरी शरण में आ जाए, उसमें कोई कमी कैसे रह सकती है? और अगर रह भी जाए तो ये मेरी कमी है, अब उस कमी को दूर करना, उसका सुधार करना, ये तो अब मेरा काम है। तुम्हारा काम क्या है कि निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निशंक हो जाओ और मेरे चरणों में पड़े रहो। इसमें महाराज जी ने बात ये अलग से कही भी है कि कहु के बल भजन को, कहु के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोबत पांव पसार। अर्थात वो सदा के लिए शोक रहित, चिंता रहित, शंका रहित और भय रहित हो जाता है। वास्तव में भगवान के शरण होकर के भी और अपने आप में ये चिंता या वहम रखना कि मेरे में सुधार हुआ नहीं, मेरे में तो ये दोष है, तो ये वास्तव में शरणागति का एक प्रकार से कलंक माना गया। और वो महाराज जी ने कहानी सुनाई कि शरणागत होने के बाद में ये मानना कि मैं तो शरणागत नहीं हुआ, ये तो वो माँ वाली बात है कि वो माँ 150 कोस इधर आई तो उधर ही चली जाती। तो ऐसे हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे अंदर ये बातें नहीं आई तो इसलिए हम तो शरणागत नहीं हुए। ये मानना चाहिए कि मैं तो भगवान की शरणागत हूं, अरे ये कहां से आ गया। तो अगर ये बात हम समझ ले, अर्थात अपने परीक्षा नहीं करें, भगवान ने कहा कि निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निशंक हो जाओ, मेरी शरण आ गए, और फिर परीक्षा भी मत करो। भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करे कि मैं जब भगवान के शरण हो गया तो मेरे अंदर ये लक्षण आने चाहिए थे, ये क्यों नहीं आए। बल्कि ये आश्चर्य करे कि मैं भगवान के शरण हूं, मेरे में ये कमी कैसे रह सकती है, अर्थात नहीं रह सकती। और अगर कोई कमी है तो भगवान स्वयं कहते हैं मैं दूर करूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान के लिए जो कुछ करते थे वो करना बंद कर दे, पाठ पूजा करना बंद कर दे, सत्संग करना बंद कर दे, ये इसका अर्थ नहीं है। वो तो सब कुछ ही करेंगे, लेकिन अपने में कोई कमी दिखाई दे तो उससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम तो भगवान की शरण है। इसलिए हमारे में अंदर ये दोष कोई पुराने कोई स्वभाव दिख भी रहे तो ये सब समाप्त होने वाले हैं। और भगवान कभी भी हमारे दुर्गुणों की तरफ देखते ही नहीं। महाराज जी ने इसमें उदाहरण दिया है कि जैसे कीचड़ से सना हुआ बच्चा माँ के गोदी में आने की कोशिश करता है तो माँ की दृष्टि कीचड़ की तरफ नहीं जाती, अपने बच्चे की तरफ ही जाती। ऐसे ही हमारे अंदर कोई दोष घटित भी हो जाता है तो भगवान हमारे दोषों की तरफ नहीं देखते। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार किए की। इसलिए ऐसे शरणागत वत्सल भगवान के रहते हुए हम क्यों भय से आक्रांत रहे, हम क्यों चिंता करें, हम क्यों शोक करें, हम क्यों शंका करें, हम क्यों विपरीत धारणा करें, क्यों हम परीक्षा करें। ये तो सब भगवान का काम है कि वो हमारी परीक्षा जैसे समझे वैसे करे। और शरणागत भक्त है वो तो केवल भगवान की कृपा की तरफ देखता है, जो होता है उसी में भगवान की कृपा मानता है। शरणागत भक्त को ऐसी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए कि अभी तक दर्शन नहीं हुए, अभी तक चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अभी तक वृत्तियां शुद्ध नहीं हुई,
महाराज जी ने तो कहा है, ऐसा करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है। बंदरी का बच्चा स्वयं बंदरी को पकड़े रहता है। बंदरी कूदती है, फांदती है, तो बच्चा स्वयं ही बंदरी से चिपकता है। हमें तो वास्तव में बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। सब कुछ भगवान की मर्जी में छोड़ देना चाहिए। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बिल्ली चाहे जहाँ रखे, चाहे जैसे रखे, चाहे जहाँ उठा कर ले जाए, वो तो अपना हाथ पांव समेट लेता है। ऐसी शरणागत भक्त संसार की तरफ से अपने हाथ पांव समेट लेता है। वो तो चिंतन है, नाम जप है, पूजा है, ये सब करता है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए वो भगवान की तरफ ही देखता रहता है। भगवान जैसा चाहे वैसा रखे, जो चाहे वैसा करे जीवन में। इसमें कुमार का उदाहरण दिया, मिट्टी का उदाहरण दिया महाराज जी ने। अगर वो अपने सिर पर रख करके लाता है तो भगवान, अगर कुमार की मर्जी, और उसको अगर पांव से रोनता है तो भगवान की मर्जी, और फिर चाहे घड़ा बनाए, चाहे सुराही बनाए। इसी तरह से भक्त है वो हर समय, चाहे वो भगवान अपने सिर पे उठा कर रखे और चाहे भगवान पांव तले रोन दे, वो तो हर समय इसमें भगवान की कृपा ही मानता है। बल्कि मन के विरुद्ध होता है, उसमें विशेष कृपा मानता है। वो महाराज जी के सामने बजरंग जी पद गाया करते थे कि हमारा नटराजा थारे नचायो नाचू, जे तू माथे ऊपर बिठावे तो भी ना शर्माओ। तो जैसे भगवान रखना चाहे वैसे ही रहे, ये सच्ची शरणागति है। नारायण नारायण नारायण। अब कोई विशेष बात है तो चलाइए, फिर उस पर विचार